हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लगातार यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एक तो फुल स्ट्रेटेजी बताई कि किस हिसाब से हमें यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करनी है, किन किन सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें हमें अपने रूटीन में लेकर आनी है, वो सब वीडियो मैंने आपके लिए बताई। उसके बाद दोस्तों मैंने आपके साइंस की स्ट्रेटेजी बताई, फिर मैंने आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताई और उसके बाद दोस्तों कल मैंने आपको बताई थी हिंदी की स्ट्रेटेजी और बेस्ट बुक। तो कल सभी लोगों ने कमेंट की थी कि सर रीजनिंग की स्ट्रेटेजी हमें फिर से बता दीजिएगा एक बार, और हमें रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता दें, और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के साथ में रीजनिंग के लिए कौन सी बुक हमारी बेस्ट रहने वाली है, कौन से टॉपिक हमारे बेस्ट रहने वाले हैं, वो भी सर आप बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और जो भी अपने इस परिवार पर नए हैं दोस्तों, चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दें, और अगर अंत तक वीडियो आपको पसंद आए तब आप लाइक करिएगा, अन्यथा आप लाइक मत करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई रीजनिंग की, और ये रीजनिंग का दोस्तों मैंने सिलेबस लिखा है, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी रीजनिंग में बचती हैं, लेकिन वो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हमारी आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। कुछ आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस भी और कुछ टॉपिक आते हैं, वो भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मतलब आपका कुछ भी दोस्तों इसमें रहेगा नहीं रीजनिंग के सिलेबस में, और आप इसमें कैसे अपना एकदम बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई, क्या लिखा है मैंने, एनालॉगी, जिसे दोस्तों हम लोग समरूपता वाले क्वेश्चंस कहते हैं। ये आपका चैप्टर ऐसा होता है एनालॉगी का, जो आपके हर एक सब्जेक्ट, हर एक आपके एग्जाम में दोस्तों काम आता है। और एनालॉगी दोस्तों बहुत ही आसान आपकी जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, आपकी रीजनिंग ठीक ठाक पूछी जाती है। आप ये नहीं कहेंगे कि रीजनिंग बहुत कठिन होती है। आराम से स्टूडेंट अगर 1 से 1.5 महीना 2 महीना भी उसने प्रैक्टिस करी है रीजनिंग की, तो आराम से दोस्तों आप रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो एनालॉगी पूछी जाती है। उसके बाद दोस्तों सिमिलैरिटीज, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं समानता। उसके बाद दोस्तों डिफरेंसेस, जिसे हम बोलते हैं भिन्नता। ये भी दोस्तों क्या है, आपके टॉपिक है जो इसमें पूछे गए हैं। लेकिन कुछ चीजें इसमें रीजनिंग के सिलेबस में मैंने ऐसी देखी, जैसे आपका जो है समानता सिमिलैरिटीज है, और आपके डिफरेंसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। और आपके दिखाता हूं मैं, और कौन सा रहा भाई, कौन सा रहा, और है आपका, बस हाँ, ये चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो मतलब हमारे उन क्वेश्चंस में ही पूछी जाती हैं दूसरे तरीके से, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अलग से दे रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार का आपका सिलेबस टूटा हुआ मिलेगा आपको। एक तो रीजनिंग का मिलेगा, एक आईक्यू टेस्ट का मिलेगा, एक बुद्धिलब्धि का मिलेगा आपको। तो हमें उन चीज पर नहीं पड़ता है, जो बेसिक सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं रीजनिंग में, वो यही सब चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन, जैसा खाली स्थान भरना, ABCD वगैरह कुछ दे देते हैं ना, ABCD ऐसा करके कुछ लिखते रहते हैं कि A B, फिर ऐसे लिख देता है D B A, फिर स्पेस दे देता है, फिर C A D, फिर स्पेस। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, वो दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली स्थान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे हम कहते हैं समस्या को सुलझाना। आप लोग बस मेरी एक बात को मानेंगे, इसमें रीजनिंग में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। केवल 2 सब्जेक्ट दोस्तों आपके ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। एक तो है आपका रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग आपकी मैथ में भी पूछी जाएगी, तो रीजनिंग और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है आपकी फिजिक्स। ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली दोस्तों, तो रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो, आपका सिलेक्शन कहीं भी आपको नहीं रुकता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको करना पड़ेंगी। उसके बाद दोस्तों क्या है, समस्या सुलझाना, ये चीज़ आप पढ़ेंगे। विश्लेषण निर्णय, ये आता है भाई, एनालिसिस, जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो किसके ऊपर आता है भाई, डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसे हम कहते हैं निर्णायक क्षमता। उसके बाद दोस्तों ब्लड रिलेशन, जिसे कहते हैं रक्त संबंध, ठीक है। ब्लड रिलेशन में क्या कहते हैं भाई, रक्त संबंध हम लोग कह देते हैं। और ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर दोस्तों स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन के ऊपर स्टार बना लेंगे, एनालॉगी के ऊपर स्टार बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। खाली स्थान के ऊपर स्टार बना लेंगे। जिस पे ऊपर स्टार बना रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के ऊपर स्टार बनाएंगे। दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए
चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से ये आपकी स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, सब कुछ दोस्तों आपको इस चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। और इस बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस बुक को दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपका दिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर आया था। तो ये दोस्तों बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो दोस्तों आपका 8 सोल्ड पेपर के साथ और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ में आता है। आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बो बनाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेस कर लीजिएगा। इसके बाद कंसेप्ट या फिर अवधारणा, और फिर क्या है विजुअल मेमोरी, जिसे कहते हैं दृश्य स्मृति। जैसे कहते हैं ना कि मैंने एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी मौसी की इकलौती बहन की बेटी की पुत्री है, तो मेरा उसके साथ में क्या संबंध है, बताइए मेरे भाई क्या संबंध है। तो ये क्या होते हैं कि स्मृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं ब्लड रिलेशन में ही पूछ लेता है कि मेरे चाचा की मामी की ताऊ की ये बेटा है और इसका मेरे साथ क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन में पूछता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिकोडिंग एंड कोडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और आपके लिए डायरेक्शन एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइस जिसे हम पासा बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। तो ये सभी चैप्टर जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी रीजनिंग में। ठीक है, और आपकी क्या है भाई अल्फ़ाबेट या फिर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग इसमें जब देखते हैं तो एक फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, ई ज्योति। ठीक है, क्या होता है इसका 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, बाई किस नंबर पर 25 पे, टी कितने पे है 20 पे है, ओ 15 पे है, जे 10 पे है, ई 5 पे है। तो ये क्या होता है, ये आपका वर्णमाला वगैरह चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, उसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो फार्मूला हो जाता है और इसकी हेल्प से हम कई क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ABCD की जो आपके ABCD की जो नंबरिंग है, ठीक है, जो उनकी पोजीशन है वो याद होना चाहिए इस चैप्टर को करने से पहले। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको जब वहाँ से भी आप रीजनिंग पढ़ेंगे वहाँ से आपको क्लियर चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं भैया काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर, इसमें दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे ऐसे करके दोस्तों एक कोई भी चित्र देगा, ठीक है, ऐसे करके, और आपसे ऐसे करके पूछेगा भैया बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिगर दे देता है हमें, और किस प्रकार से दे देता है, और भी कई प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में। ठीक है, आपके इस प्रकार से बना देता है भैया, ऐसे कर कर ये लीजिए, ठीक है, ऐसे कर कर बना के फिर ऐसे कर देता है, फिर ऐसे, मतलब इसमें दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। किसमें भाई, काउंटिंग ऑफ फिगर में, इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसी कोई भाई अगर उसे और बढ़ाना होगा तो यहीं पर वो और जोड़ देगा और यहाँ से फिर कर देगा भैया वो ऐसा कर कर, है नहीं, कहेगा इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, और बढ़ाएगा तो वही यहाँ पर और जोड़ देगा, फिर है नहीं, यहाँ पर जोड़ देगा। अब पूछ लेगा बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, या फिर 2 वाले भी पूछ सकता है आपसे ऐसे कर कर, ठीक, ऐसे कर कर भी आपसे पूछ सकता है कि सर बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों और है बहुत इंपॉर्टेंट ही इसी में, उसमें क्या हो जाता है, उसमें और दोस्तों एक जुड़ जाता है ऐसे कर कर, ठीक है, ऐसे पूछ लेता है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी किसके होते हैं भैया, काउंटिंग ऑफ फिगर के होते हैं, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है मेरा भाई। ठीक है, बाकी कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला चैप्टर है, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले में लगता है ई ज्योति वाला फार्मूला, और यहाँ से हर एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से निकलता है। उसके बाद देखते हैं डाइस या पासा। आप सभी लोग लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो दाना होता है उसी को हम बोलते हैं डाइस, या हम बोलते हैं उसे पासा। इसमें पूछता है, जैसे लूडो में अगर पूछता है कि पासे में जो फ्रंट पर है वो 6 नंबर है, ठीक है, पासा आपका कैसे बनता है भाई, पासा ऐसे तो बनता है ना आपका, पासा आपका ऐसे ही बनता है, पूछता है फ्रंट पर 6 है तो इसके विपरीत नंबर क्या आएगा। ये सभी क्वेश्चन किसमें होते हैं, पासे में पूछे जाते हैं। तो पासा भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और एसएससी में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बढ़िया पासे में। ठीक है, तो ये सभी जितने भी मैंने चैप्टर लिखे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट जिसे हम कहते हैं भाई दिशा
परीक्षण। इसमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है इसमें भैया, सबसे पहले सुहेल भाई स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। वो पहले पूरब की ओर चले भैया, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद वे अपना लेफ्ट लेते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, तो वे इधर चलेंगे, लेफ्ट लेंगे भैया, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो राइट लेते हैं अपना, फिर चलते हैं 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर इधर चलेंगे। पूछता है कि अब वो किस दिशा में देख रहे हैं, तो भैया वो तो अभी भी पूरब की दिशा में ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगर वो लेफ्ट मुड़ जाता तो अब वो किस दिशा में देख रहे हैं, पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। या वो मुड़ता ही नहीं, 3 किलोमीटर ऊपर ही चलता, तो वो किस दिशा में देख रहे थे भैया, वो उत्तर की दिशा में देख रहे थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मेरे भाई दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम बोलते हैं बैठक व्यवस्था, और इस पे लगा लीजिए मेरे भाई 3 स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों बनते ही बनते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से वीडियो में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बने थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर दोस्तों आपको अच्छे से मेहनत करनी है, खूब अच्छे से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ए बी के मुंह के सामने बैठा है, सी डी के मुंह के सामने बैठा है, ई एफ के मुंह के सामने बैठा है, सभी लोग सर्किल में बैठे हैं, तो इसके सामने कौन सा बैठेगा, इसके सामने कौन सा बैठेगा, ये सभी क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट पे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, नंबर सीरीज, जिसे कहते हैं संख्या श्रेणी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आराम से इजी बनते हैं। उसके बाद बनता है फिगर कटिंग एंड फोल्डिंग। जैसे फिगर कटिंग एंड फोल्डिंग की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। इस पर हम लोग क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से काटा इसको, और इस पर 2 डॉट लगाए। फिर से पूछता है कि आगे इसकी जो आकृतियाँ निकल कर आएंगी फिगर कटने के बाद, वो कैसी आकृतियाँ निकल कर आएंगी, वो कहीं दिखाएगा आपको इधर कटा हुआ, किसी में दिखाएगा इधर कटा हुआ, इधर कटा हुआ, इधर कटा हुआ, इधर कटा हुआ। तो ये सभी क्या होते हैं, जो फिगर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन मेरे भाई होते हैं। उसके बाद आता है वेन डायग्राम एंड पाइप चार्ट टेस्ट, ठीक है। ये दोस्तों आप आराम से करिएगा, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं आपकी कि कुछ मुर्गी जो हैं कुछ मुर्गी नीली कलर की हैं, कुछ नीले कलर, ऐसे करके देता नहीं है, कुछ नीली कलर की गेंद हैं, कुछ गेंद लाल कलर की हैं, तो अन्यथा लाल नीला से किस प्रकार संबंधित है, या फिर आखिरी में जाके पूछ लेगा ये रंग किससे संबंधित है। तो ये सभी क्या होते हैं भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होती है, आराम से ये सभी चीज़ें बन जाती हैं दोस्तों। उसके बाद इसी में चैप्टर दिया है आईक्यू टेस्ट। वैसे तो दोस्तों मैंने ये टॉपिक लिख दिए हैं आपके, लेकिन ये पूरे के पूरे आपके आईक्यू पर डिपेंड होंगे। कोई भी क्लास वगैरह लेने की इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस अगर हो सकते हैं दोस्तों तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, या फिर दोस्तों इन्हें पढ़ने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब भी एग्जाम देंगे तो ये क्वेश्चंस आप अपने आईक्यू लेवल से ही बना लेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा है। मेरे एक छोटी सी लड़की आती है, उससे भी मैंने पूछा था एक बार क्वेश्चन, आपका एक कानून व्यवस्था से पूछा था, तो उसने तक उसका आंसर दे दिया था भाई। तो ये आईक्यू बेस्ड पर आपके क्वेश्चन होते हैं, आराम से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कानून एवं शक्ति व्यवस्था पे आ जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव पे आ जाएगा, अपराध नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, विधि का शासन क्या है, अनुकूलन की क्षमता क्या है, व्यावसायिक कानून सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, या फिर व्यवसाय के प्रति रुचि, या फिर मानसिक दृढ़ता, और वगैरह जो भी आपके चैप्टर दिए होते हैं वो सभी आपको दोस्तों कर लेने हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, और पूरी दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको मैं बार बार कहूँगा, एक तो हिंदी प्लस रीजनिंग प्लस फिजिक्स, ये दोस्तों 3 चीज़ें आप तैयार कर लो, आपका सिलेक्शन इसमें कोई भी नहीं रोक सकता। रेडियो ऑपरेटर हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर हो, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है मेरे भाई। बस इन 3 चीज़ों पर आपको मेहनत करनी है, इन 3 चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो अब मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब आप शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लीजिए मेरे भाई। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अपने इस परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, तो अपने इस परिवार का हिस्सा आप बन जाइए मेरे भाई, ठीक है। हम लोग ऐसी ही अच्छी अच्छी शानदार वीडियो आप सभी के साथ लेकर आते रहेंगे, और हम जल्दी ही दोस्तों संडे से आपके लिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग संडे से ज़रूर आएंगे। डेट मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस संडे से करना है या फिर नेक्स्ट संडे से करना है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़े इस संडे को।
तो इस संडे को अगर मैं दिल्ली गया दोस्तों तो मैं कम्युनिटी पर डाल दूंगा, वरना आपका संडे से प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए, हर गम भुलाकर। और मेहनत बस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ काम आना है मेरे भाई तो आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई आपके काम आनी है, ठीक है। उसके बाद ही बाबू सोना करने का टाइम मिलेगा मेरे भाई, अभी मत पड़िएगा इन चक्करों में, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।